दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करने वाले हैं। जानकारी ये है कि हमें गुरुवार के दिन यानी कि बृहस्पतिवार के दिन क्या करना चाहिए और क्या वो कार्य है जो हमें गुरुवार के दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, कोई भी कार्य जो हमें नहीं करना चाहिए था, हम धर्म में आस्था रखते हैं, जानबूझकर नहीं करते, लेकिन अगर जाने अनजाने में भी हमसे इस तरह की गलती हो जाती है तो हम जरूर होता है। दोस्तों, गुरुवार का दिन ऐसा माना जाता है कि धर्म के लिए हाथ से हफ्ते में सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है, क्योंकि यह दिन है देवों के गुरु बृहस्पति का और भगवान श्री हरि विष्णु जी का। इस दिन हम इन्हीं दोनों की विशेष पूजा आराधना करते हैं। लेकिन दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि अगर हमारी कुंडली में हमारे जीवन में गुरु अगर सही है, स्वदेर है, शक्तिशाली है, तो जीवन में हमें हर तरह की तरक्की ही मिलेंगे। लेकिन अगर गुरु ग्रह कमजोर है तो उसकी वजह से जीवन में बहुत तरह की परेशानियों का सामना हमें करना पड़ सकता है। जिन महिलाओं की कुंडली में अगर विवाह में देरी हो रही है, तो अगर आप पैसे भी समझ जाइए कि जरूर कुछ ना कुछ परेशानी गुरु ग्रह को लेकर है। ऐसे में हम यही सलाह देते हैं कि गुरु को मजबूत करने के लिए कन्याओं को उपाय जरूर करने चाहिए। तो अगर हम बात महिलाओं की करें तो गुरु ग्रह उनके गृह के कारक हो जाते हैं और शादी के बाद भी जो एक सफल दाम्पत्य जीवन की चाह रखती है, वो पूर्ण तभी होती है जब गुरु ग्रह अगर उनका मजबूत स्थिति में हो। महिलाओं को अच्छे घर अच्छे की प्राप्ति होती है, अच्छे संतान की प्राप्ति होती है। अगर गुरु ग्रह साथ दे तो मजबूत रहे कुंडली में, तो आपको अच्छे वर और अच्छे संतान की प्राप्ति होगी। अगर गुरु ग्रह मजबूत नहीं है तो कन्याओं की शादी में दिक्कत होगी। शादी अगर हो भी जाती है तो सफल दाम्पत्य जीवन नहीं बिता पाएंगी और उसके बाद संतान होने में दिक्कतें आएंगी। पुत्र संतान की प्राप्ति नहीं होती। इस तरह की तमाम समस्याएं जीवन में रहती हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हमने बताया कि देव गुरु होने के नाते बृहस्पति धर्म और शिक्षा के कारण है और इनके कमजोर होने से शिक्षा में सफलता और धार्मिक कार्य में रुचि कम हो जाती है। इसीलिए आपको गुरुवार के दिन विशेषकर कुछ कार्य को नहीं करना चाहिए। अगर शास्त्रों की माने तो इस दिन गुरुवार के दिन आपको बाल नहीं धोने चाहिए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा। खास तौर पर दोस्तों, सुहागन महिलाओं को इस दिन बाल नहीं धोने चाहिए। जन्म कुंडली में बृहस्पति पति और संतान के कारक होते हैं और अगर गुरु ग्रह खराब होता है तो पति और संतान पर संकट आ सकते हैं। इसलिए गुरुवार के दिन बाल धोना ऐसा माना जाता है कि बृहस्पति को कमजोर करता है और उनके शुभ फलों में कमी लाता है। और इसीलिए दोस्तों, आपको वीरवार के दिन भी बाल नहीं धोने चाहिए और ना ही कड़वाने चाहिए। खास तौर से सुहागन महिलाओं को दोस्तों, शास्त्रों में गुरु ग्रह को जीव कहा गया है, अर्थात जीवन, और जीवन से अर्थ है आयु। बृहस्पतिवार के दिन नाखून ना काटे और शेविंग करने से भी बृहस्पति ग्रह कमजोर होता है, जिसके जीवन पर दुष्प्रभाव पड़ सकता है और साथ ही व्यक्ति की आयु पर भी इसका असर पड़ता है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं है, ये सभी के लिए है। चाहे वो बच्चे हैं, बुजुर्ग है, पुरुष है, महिलाएं, कन्या हो, कोई भी हो, इन कार्यों से सभी को बचना चाहिए, क्योंकि बृहस्पति ग्रह का प्रभाव हम सभी के शरीर पर उसी प्रकार से पड़ रहा है। देखिए, अगर जन्म कुंडली में गुरु ग्रह मजबूत होता है तो सीधा सीधा असर होता है। आपकी उन्नति और तरक्की पे जो भी कार्य आप करेंगे उसमें आपको खुद उन्नति, तरक्की मिलेंगे। लेकिन अगर आप यहां बताई गई गलती गुरुवार के दिन करते हैं तो गुरु ग्रह कमजोर होता है और इसका दुष्परिणाम आपको अपने जीवन में झेलना पड़ सकता है। अगर हम नौकरी पेशा हैं तब हमें झेलना पड़ेगा। अगर हम स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और इस तरह के कार्य अगर हम करते हैं, गलती या गुरुवार के दिन करते हैं, तो उसका असर भी आपके जीवन पर जरूर होगा। अगर शादीशुदा महिला है, दाम्पत्य जीवन पर उसका असर पड़ता है, तो आपको इन चीजों का बहुत ही ज्यादा ध्यान देना है। गुरुवार के दिन ऐसा माना जाता है कि इन कार्य को अगर करते हैं, इससे धन की वृद्धि भी रुक जाती है और धन लाभ की बजाय धन की हदई होने लगती है। इसलिए दोस्तों, जो ये कुछ कार्य है, ये गुरुवार के दिन बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी जानना है कि गुरुवार के दिन हमें क्या वो कार्य है जो जरूर करने चाहिए ताकि हमारा गुरु ग्रह मजबूत हो और साथ ही दोस्तों, श्री हरि और मां लक्ष्मी जी की विशेष कृपा भी हमें प्राप्त हो। इस दिन भगवान की पूजा आराधना अगर आप करते हैं, बृहस्पतिवार गुरुवार का व्रत करते हैं, तो आप भगवान को भोग जो लगाएं वो पीला लगाएं।
भगवान को जो वस्त्र अर्पित करे वो पीला अर्पित करे। इस दिन अगर आप दान करते हैं तो वो भी आपको पीले रंग का ही करना चाहिए। इस दिन परिवार के साथ पीले चने की दोस्तों परिवार अब दाल खाए दोस्तों। दाम्पत्य जीवन जो पति पत्नी है उनके रिश्ते में सुधार आता है और जो पारिवारिक माहौल है वो हमेशा खुशनुमा रहता है। गुरु बृहस्पति की भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त होगी। गुरुवार के दिन अगर घर से किसी शुभ कार्य के लिए निकल रहे हैं, सरसों का दाना खाकर जरूर निकले। ऐसा करने से माना जाता है कि यह शगुन होता है। जिस भी कार्य में आप जाएंगे वो कार्य आपका जरूर सफल होगा। दोस्तों, गुरुवार के दिन अगर आप कर सके तो पीले वस्त्र का उपयोग ही करें। अगर आपकी शादी में रुकावट आ रही है, क्या आपके अच्छे घर अच्छे वर की कामना है, तो ऐसे में नहाने के पानी में एक चुटकी हल्दी डालकर आपको गुरुवार के दिन नहाना चाहिए। ऐसा करने से बहुत ही जल्द विवाह के योग्य बनते हैं और जहां भी आपकी शादी होती है दाम्पत्य जीवन आपका बहुत ही अच्छा गुजरता है और अच्छे घर और वर की आपको प्राप्ति होती है। तो ऐसा आपको गुरुवार दिन जरूर करना चाहिए। दोस्तों, जो लोग नौकरी पेशा में हैं या फिर व्यवसाय में हैं, उनके लिए गुरुवार के दिन जब आप व्यवसाय पर या जब आप नौकरी के लिए जाए तो सरसों का दाना जरूर खाकर जाए। पीले रंग के वस्त्र आप धारण करें। इस दिन महिलाओं को भी सुबह सुबह आपको गुरुवार के दिन हल्दी का तिलक जरूर लगाना चाहिए। दोस्तों, इससे घर में खुशहाली और संपन्नता आती है। घर के सभी सदस्य को वैसे तो हल्दी का लग लगाना चाहेंगे, लेकिन खल की महिलाओं को खास कर गुरुवार के दिन सुबह के बाद नहाने के बाद तुम जरूर कर लेना चाहिए। इस दिन आपको भगवान को भी हल्दी का तिलक लगाना चाहिए। पैसे तो आप रोली का तिलक लगाते हैं, लेकिन गुरुवार के दिन आप पूजा के समय हल्दी का तिलक लगाएं। देवी देवताओं को और दोस्तों आपको बता दे कि इस दिन नाभि पर भी आपको हल्दी का तिलक जरूर करना चाहिए। सुनने में आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों आप सोच कर देखिए कि आप अपनी नाभि पर जब सरसों का तेल लगाते हैं तो आपकी होंठ वटने की समस्या खत्म हो जाती है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों, नाभि हमारे शरीर का केंद्र बिंदु है। सारा शरीर जो है वो आपकी प्राप्त करता है नाभि से, तो इसीलिए आपको इस दिन हल्दी अपनी नाभि पर जरूर लगानी चाहिए। हफ्ते में 1 दिन आप ये काम जरूर करें। रोजाना आप चाहे तो अपनी नाभि पर सरसों का तेल लगाइए। माना जाता है कि इससे धन की देवी मां लक्ष्मी में बहुत जल्दी प्रसन्न होती है। ऐसे रूप में स्थायी रूप से वास करती है मां लक्ष्मी। तो ऐसे में अब नारियल तेल या फिर चाहे सरसों का तेल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सरसों का तेल ज्यादा उत्तम रहता है, लेकिन गुरुवार के दिन तो आप खास अपनी नाभि पर हल्दी का प्रयोग जरूर करें। इससे आपके घर में मां लक्ष्मी सदैव के लिए वास करेंगी, क्योंकि दोस्तों इसे श्री हरि विष्णु आपसे प्रसन्न होते हैं और जिस घर में विष्णु जी प्रसन्न होती है मां लक्ष्मी वहां पर जरूर जरूर वास करती हैं। गुरुवार के दिन आप खीर बनाकर उसमें थोड़ा केसर डालकर पीला कर ले और वो आप किसी गरीब को दान कर ले। इस दिन अगर आपको अपने लिए कुछ अच्छा खरीदना है, गुरुवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान करके पीले रंग के वस्त्र धारण कर लें। भगवान विष्णु का ध्यान रखते हुए व्रत का संकल्प लें। भगवान बृहस्पति देव की विधि विधान से पूजा करें। भगवान को पीले फूल पीले चंदन के साथ पीले रंग का भोग लगाएं। आप चाहे तो भोग में चने की दाल और गुड़ ले सकते हैं। इसके बाद धूप दीप आदि जलाकर बृहस्पति देव के व्रत कथा का पाठ कर लें। इसके बाद विधिवत तरीके से आरती करके भूल चूक के लिए माफी मांग लें। केले की जड़ में जल अर्पण करने के साथ भोग आदि लगाएं। फिर दिन भर फलाहार व्रत रखें और शाम को पीले रंग का भोजन ग्रहण कर लें। गुरुवार की प्रकृति क्षिप्र है। यह दिन ब्रह्मा और बृहस्पति का दिन माना गया है। धनु और मीन राशि के स्वामी गुरु के सूर्य मंगल चंद्र मित्र ग्रह हैं। शुक्र और बुध शत्रु ग्रह और शनि और राहु सम ग्रह हैं। नवग्रहों में बृहस्पति को गुरु की उपाधि प्राप्त है। इनके शुत्र बुध शुक्र और राहु है। कर्क में उच्च का और मकर में नीच का होता है गुरु। लाल किताब के अनुसार चंद्रमा का साथ मिलने पर बृहस्पति की शक्ति बढ़ जाती है, वहीं मंगल का साथ मिलने पर बृहस्पति की शक्ति 2 गुना बढ़ जाती है। सूर्य ग्रह के साथ से बृहस्पति की मान प्रतिष्ठा बढ़ती है। दोस्तों, हिंदू धर्म में गुरुवार को रविवार से भी श्रेष्ठ और पवित्र दिन माना गया है। यह धर्म का दिन होता है। इस दिन मंदिर जाना जरूरी होता है। गुरुवार की दिशा ईशान है। ईशान में ही देवताओं का स्थान माना गया है। इस दिन सभी तरह के धार्मिक और मंगल कार्य से लाभ मिलता है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार यह दिन सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सभी को प्रत्येक गुरुवार को मंदिर जाना चाहिए और पूजा प्रार्थना या ध्यान करना चाहिए।
सफेद चंदन, हल्दी या गोरोचन का तिलक लगाएं। हर तरह की बुरी लत को छोड़ने के लिए अति उत्तम दिन, क्योंकि इस दिन संकल्प की अधिकता रहती है। गुरुवार को पापों का प्रायश्चित करने से पाप नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि यह दिन देवी देवताओं और उनके गुरु बृहस्पति का दिन होता है। उत्तर, पूर्व, ईशान दिशा में यात्रा करना शुभ। धार्मिक, मांगलिक, प्रशासनिक, शिक्षण और पुत्र के रचनात्मक कार्यों के लिए यह दिन शुभ है। सोने और तांबे का क्रय विक्रय कर सकते हैं। इस दिन घर में धूप दीप देना चाहिए, खासकर गुग्गुल की धूप देना चाहिए। यदि आपका गुरु अशुभ या कमजोर है तो आप पीपल में जल चढ़ाएं। गुरुवार के दिन पीली वस्तु का सेवन करें। अक्सर गुरुवार को इसकी धूप घर में दी जाती है। इस दिन धूप देने से गृह कलह, तनाव और अनिद्रा और किया कराया में लाभ तो मिलता ही है, साथ ही दिल और दिमाग के दर्द में राहत मिलती है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस दिन धूप देने से पारलौकिक मदद मिलती है। इस दिन शेविंग न बनाएं और शरीर का कोई भी बाल न काटें, अन्यथा संतान सुख में बाधा उत्पन्न होगी। दक्षिण, पूर्व, नैऋत्य में यात्रा करना वर्जित है। गुरुवार को नमक नहीं खाना चाहिए, इससे स्वास्थ्य पर असर पड़ता है और हर कार्य में बाधा आती है। इस दिन दूध और केला खाना भी वर्जित माना गया है। इस दिन कपड़े धोना और पोंछा लगाना भी वर्जित माना जाता है।